नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आज का हमारा ये टॉपिक है, भगवान वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, कुछ गलत बातें हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। लेकिन हम उसके पीछे छिपी हुई अच्छाई को नहीं देखते कि कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर छिपी हुई होती है। भगवान जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। कई बार हम उसको बाद में देख पाते हैं तो सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा हुआ था उस टाइम। कई बार हम देख भी नहीं पाते, लेकिन वो भी हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ इसको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक राजा था और उसका एक दोस्त था मंत्री। बहुत ही गहरी दोस्ती थी दोनों में। दोनों जहाँ भी जाते एक ही साथ जाते, कोई भी काम करते एक ही साथ करते, कहीं घूमने जाते तो भी, खाना खाते तो भी, यानी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। लेकिन राजा का जो मंत्री था, सेनापति था, उसकी एक आदत थी। जब भी कोई काम होता था, चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो ऐसे ही बोलता तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हुआ। एक दिन राजा अपनी तलवार को साफ कर रहे थे और जैसे ही वो तलवार को साफ कर रहे थे, साफ करते करते तलवार हाथ से छूट गई और पैर पे जा गिरी और राजा का जो पैर का अंगूठा था वो कट गया। जैसे ही राजा के पैर का अंगूठा कटा और मंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अब राजा को गुस्सा आ गया, यहाँ मेरा अंगूठा कट गया और ये बोल रहा है बहुत बढ़िया हुआ। ऐसे थोड़ी ना होता है, हर बात में बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आया और बोला इसको जेल में डाल दो। अब जैसे ही राजा ने कहा कि इसको जेल में डाल दो, राजा ने जेल में डालने के लिए कहा तो मंत्री बोलता है बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा का और खिसक गया, पागल हो गया, बावड़ा हो गया, इसको तो जेल में डाल ही दो। और उस मंत्री को जेल में डलवा दिया अपने दोस्त को। अब 2 महीने बीत गए। उसके बाद राजा को एक दिन ख्याल आया कि मैं फिर से शिकार पे जाता हूँ। तो अपने और सेनापति थे जो और उसके सैनिक थे, उनको लेके जंगल में निकल गया। अब जैसे जैसे वो जंगल में गया, बहुत बड़ा जंगल था, तो वो सैनिक थे राजा के, वो पीछे छूट गए और राजा अकेले ही जंगल में चला गया। अब इतनी आगे चला गया कि बाहर आने के राजा को रास्ता ही नहीं मिला और जंगल में आदिवासी थे, वो राजा को पकड़ लिए। जैसे ही राजा को पकड़े, आदिवासी बहुत खुश हो गए कि आज तो देवी के लिए बलि मिल गई, बहुत अच्छी है, देवी खुश हो जाएगी, और राजा को अपने घर ले गए। वहाँ ले जाकर राजा को नहलाया धुलाया और बलि के लिए तैयार किया। जैसे ही राजा की बलि चढ़ाने वाले थे, एक उनमें से आदिवासी ने, एक आदमी ने देख लिया कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है। अब वो हुम्मा हुम्मा करने लग गए कि ये तो खंडित है, खंडित बलि देवी लेती नहीं है, देवी नाराज हो जाएगी। तो राजा को छोड़ दिया। अब जैसे ही राजा छुटा और फटाफट अपना घोड़ा पकड़ा घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले राजा ने बोला कि उस मंत्री को बाहर निकालो, और मंत्री को बाहर निकाला। अब राजा ने कहा कि तूने ठीक ही कहा था, अगर अंगूठा नहीं कटता तो आज गर्दन कट जाती। तो राजा ने मंत्री से कहा कि चलो मेरा अंगूठा कटा तो बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि आज मेरी गर्दन बच गई, लेकिन तेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा हुआ? तूने भी तो कहा था कि बहुत बढ़िया हुआ, जेल में डाल दिया था, तूने तो 2 महीने जेल में काट दिए। तो थोड़ा सा हंसा, मुस्कुराया और बोला कि राजा जी, मैं आपका खास दोस्त था और मैं आपके साथ शिकार पे जाता, और आप तो खंडित थे इसलिए आपकी बलि नहीं चढ़ी, मेरा तो काम हो जाता, आज देवी के भोग लग जाता तो मेरी जान बच गई, इसलिए मेरे लिए भी बहुत बढ़िया हुआ। तो जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कहीं भी हमारे साथ कोई बुरा हो या फिर कुछ नेगेटिव हो तो उसमें पॉजिटिव देखो आप, कि इसमें पॉजिटिव क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, तो कभी भी हमें दुख नहीं होगा। और इस ज़िंदगी में सब कुछ टेम्परेरी है, कोई भी परमानेंट नहीं है, ना दुख है ना सुख है। तो इन चीज़ों को लेके ज़्यादा टेंशन में ना आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।